मूसा अपने ससुर यित्रो के पशुओं की रखवाली किया करता था। एक दिन वह उन्हें दूर जंगल में होरेब पर्वत के पास चराने ले गया। वहां उसने पहाड़ पर एक झाड़ी को देखा जो जल तो रही थी लेकिन भस्म नहीं हो रही थी। इसीलिए मूसा ने उस झाड़ी के पास देखने का निश्चय किया। जब वह झाड़ी के पास पहुंचा तो परमेश्वर ने उसे जलती हुई झाड़ी के भीतर से पुकारा, मूसा, मूसा। उसने उत्तर दिया, मैं यहाँ हूँ। परमेश्वर ने कहा, अपने जूते उतार दो क्योंकि तुम पवित्र भूमि पर खड़े हो। इसके बाद परमेश्वर ने कहा, मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूँ। यह सुनकर मूसा ने अपना चेहरा छिपा लिया क्योंकि वह परमेश्वर को देखकर भयभीत हो गया था। परमेश्वर ने मूसा से कहा कि उसने इज़राइलियों की पीड़ा देखी है। वह उन्हें छुड़ाने जा रहा है और दूध और मधु की भूमि में ले जाएगा जहाँ वे स्वतंत्र होंगे। फ़िरौन के पास जाओ और मेरे लोगों को मिस्र से बाहर निकालो, परमेश्वर ने आदेश दिया। मूसा बहाने बनाने लगा, मैं यह करने वाला कौन होता हूँ? परमेश्वर ने कहा, मैं तेरे साथ रहूँगा। जब तू इज़राइलियों को मिस्र से निकाल ले आएगा तो तुम इसी पहाड़ पर मेरी आराधना करोगे, यही तेरा चिन्ह होगा। मूसा ने पूछा, लेकिन जब इज़राइली लोग मुझसे पूछेंगे कि किसने मुझे भेजा है, तो मैं उन्हें क्या कहूँ? परमेश्वर ने मूसा से कहा, मेरा नाम है मैं जो हूँ सो हूँ। तू इज़राइलियों से कहना, मैं जो हूँ ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। परमेश्वर ने मूसा को निर्देश दिए कि वह इज़राइलियों को जाकर बताए कि परमेश्वर उन्हें छुड़ाकर प्रतिज्ञा की भूमि में ले जाएगा। फिर वह फ़िरौन के पास जाकर यह मांग करे कि इज़राइली लोग परमेश्वर के पर्वत पर जाकर उसकी आराधना करें। लेकिन मूसा फिर भी बहाने बनाता रहा। उसने कहा, यदि वे मेरी बातों पर विश्वास न करें तो क्या होगा? परमेश्वर ने मूसा से पूछा, तेरे हाथ में क्या है? मूसा ने उत्तर दिया, एक लाठी है। परमेश्वर ने कहा, उसे भूमि पर फेंक दो। मूसा ने लाठी फेंकी तो वह सांप बन गई। मूसा डर गया और पीछे हट गया। तब परमेश्वर ने कहा, अपना हाथ बढ़ा और सांप को उसकी पूंछ से पकड़ ले। जैसे ही मूसा ने सांप की पूंछ पकड़ी, वह फिर लाठी बन गई। परमेश्वर ने कहा, यह चिन्ह उन्हें विश्वास करने में मदद करेगा। फिर परमेश्वर ने कहा, अब अपना हाथ अपने वस्त्र के भीतर रखो। मूसा ने हाथ वस्त्र में रखा और जब निकाला तो उसका हाथ कोढ़ से सफ़ेद हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, अब अपना हाथ फिर से वस्त्र में रखो। मूसा ने ऐसा किया और जब उसने फिर हाथ निकाला तो वह फिर से ठीक हो गया। यदि वे इन दो चिन्हों पर विश्वास न करें, परमेश्वर ने कहा, तो नील नदी का कुछ जल लेकर सूखी भूमि पर डालना, वह जल रक्त में बदल जाएगा। मूसा ने फिर बहाना किया, मुझे अच्छी तरह से बोलना नहीं आता। यहोवा ने उत्तर दिया, किसने मनुष्य को मुँह दिया? क्या मैं नहीं? मैं तेरी मदद करूँगा और तुझे सिखाऊँगा कि क्या कहना है। लेकिन मूसा ने कहा, कृपया किसी और को भेजिए। तब परमेश्वर मूसा पर क्रोधित हुए और बोला, तेरा भाई हारून लेवी अच्छी तरह बोल सकता है। वह तुझसे मिलने आ रहा है। वह तेरा प्रवक्ता होगा और तू उसके लिए परमेश्वर के समान होगा। अपनी लाठी हाथ में ले ले ताकि तू उससे चमत्कार कर सके। तब मूसा अपने ससुर यित्रो के पास लौट आया और उसने उससे मिस्र जाने की अनुमति मांगी। यित्रो ने कहा, जाओ, कुशल से जाओ। परमेश्वर ने पहले ही हारून से कहा था कि वह मूसा से मिलने के लिए निकले। दोनों भाई परमेश्वर के पर्वत होरेब पर मिले और एक दूसरे को गले लगाया। मूसा ने हारून को सारी बातें बताई जो परमेश्वर ने उससे कही थी। फिर वे दोनों मिस्र गए और इज़राइलियों को यह बताने लगे कि
परमेश्वर उन्हें छुड़ाने की योजना रखता है।